गर्मी में तड़पते बुजुर्गों को दे ये सुकून। बस एक बार ये उपाय करके देखें। नमस्कार दोस्तों, मई और जून का महीना है और गर्मी अपने चरम पर है। बाहर का तापमान बढ़ते ही हम सभी का हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपसे उस बारे में बात करना चाहती हूँ जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है। हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे माता पिता और दादा दादी। इस तपती गर्मी का सबसे ज़्यादा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज का यह वीडियो समर्पित है उन लोगों के लिए जो हमारे परिवार की नींव है। हम बात करेंगे इस भीषण गर्मी में उनके पैरों की जलन, सूजन और बेचैनी को हम घर पर कैसे दूर कर सकते हैं। बढ़ती उम्र में शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। गर्मी के कारण शरीर की नसें फैलने लगती हैं, जिससे पैरों में सूजन आ जाती है। इसके अलावा तलवों में होने वाली जलन उन्हें रात भर सोने नहीं देती। कई बार बुजुर्ग अपनी यह तकलीफ बताते नहीं हैं, वे चुपचाप इसे सहते रहते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार होने के नाते हमें उनके चेहरे की थकान को पढ़ना होगा और उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। घरेलू और कारगर उपाय। इस समस्या को जड़ से शांत करने के लिए कुछ बहुत ही आसान और घरेलू तरीके हैं जिन्हें आप रोज आजमा सकती हैं। पहला है सेंधा नमक और ठंडा पानी। एक टब में ठंडा पानी लें और उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक रॉक सॉल्ट मिलाएं। बुजुर्गों को कहें कि वे 15 से 20 मिनट तक अपने पैर इसमें डुबो कर रखें। यह पैरों की जलन को कम करने का सबसे कारगर तरीका है। नंबर 2 है सरसों के तेल की मालिश। रात को सोते समय उनके पैरों के तलवों पर हल्के गुनगुने सरसों के तेल या नारियल तेल से मालिश करें। मालिश का मतलब रगड़ना नहीं, बल्कि बहुत ही हल्के हाथों से सहलाना होता है। यह नसों के दर्द को खींच लेता है और उन्हें बहुत सुकून की नींद आती है। तीसरा है तकिए का सहारा। सूजन कम करने के लिए दिन में और रात में सोते समय उनके पैरों के नीचे एक ऊंचा तकिया ज़रूर लगाएं। इससे पैरों में जमा हुआ फ्लूइड वापस शरीर की ओर बहने लगता है और सूजन जल्दी उतरती है। चौथा नंबर है हाइड्रेशन का ध्यान। उन्हें दिन भर में सत्तू का शरबत, बेल का पन्ना या नारियल पानी पिलाएं। शरीर के अंदर जितनी ठंडक रहेगी, पैरों की जलन उतनी ही कम होगी। जीवन शैली में बदलाव। इसके साथ ही कुछ छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं। दोपहर के समय उन्हें घर के सबसे ठंडे कमरे में आराम करने को कहें। अगर घर में कूलर या पंखा है तो सुनिश्चित करें कि हवा सीधी उनके पास तक पहुंचे। उनके पैरों को धूप से बचाने के लिए सूती मोजों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो पसीना सोख सके। भावनात्मक जुड़ाव। अंत में मैं बस इतना कहूँगी कि देखभाल सिर्फ पानी पिलाने या दवाई देने तक सीमित नहीं है। हमारे बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे साथ और हमारे समय की। जब आप उनके पास बैठकर उनके पैर दबाते हैं या उनसे उनके ज़माने की बातें करते हैं तो उन्हें जो मानसिक सुकून मिलता है वह किसी भी दवाई से बढ़कर है। आप एक बार कोशिश करके देखिए, जब आप उनके पैरों की थकान मिटाएंगे तो वह सुकून आपके दिल को भी छू जाएगा। सावधानियाँ। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें गर्मी में बुज़ुर्गों के लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे उन्हें बहुत तेज़ पंखे या सीधी एसी की हवा के सामने सीधे मत लिटाइएगा। अचानक तापमान बदलने से उन्हें सर्दी जुकाम या जकड़न की समस्या हो सकती है। साथ ही बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी ना दें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन को बढ़ाती है। छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी राहत देते हैं।
तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके घर के बुज़ुर्गों को इस भीषण गर्मी से बचाने में ज़रूर मदद करेंगे। अक्सर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को उन सभी परिवारों के साथ साझा करें जहां बुज़ुर्ग रहते हैं, ताकि किसी को और भी मदद मिल सके। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अपने घर के बड़ों का ख्याल रखने के लिए क्या विशेष करते हैं। अपना और अपने बड़ों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपनों के करीब रहें। नमस्ते।